नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू में वेलकम बैक। हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं इंजीनियर ख्वाजा अब्दुल वहीद और आमिर अली साहब। अच्छा आमिर अली साहब, कल रेडियो पाकिस्तान लाहौर में हमारी जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने एक सिनेमा हाउस का और ब्रॉडकास्ट मीडिया की लैब का इफ्तिताह किया है और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने वहाँ पर की हैं। और आप क्योंकि इस मौजू पर यद तुला रखते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि इसकी क्या अहमियत है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या पूरी है। दुनिया में मैंने एक्चुअली इस सेगमेंट में और खास तौर पे बीइंग अ गुडविल एम्बेसडर विद चाइना, ओके, मैंने बहुत सारा काम किया पाकिस्तान और चाइना के अच्छा दरमियान। नाज़रीन, मैं ये आपको बताना भूल गया कि आमिर अली साहब गुडविल एम्बेसडर ऑफ चाइना भी हैं पाकिस्तान में। जी थैंक यू। तो उसमें खास तौर पे हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि हम पाकिस्तान की मूवीज को चाइना में ऑन एयर करें सिनेमा में। अच्छा, और उसमें वी गॉट पार्शली सक्सेसफुल। जैसे परवाज है जुनून एक ऐसी मूवी थी पाकिस्तान की जिसने कोविड के दिनों में चाइना के एक सिनेमा में एक शो में, लेकिन उसने तकरीबन कोई 30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। और नाज़रीन, ये आमिर अली साहब तो बड़ी, मैं चाहूंगा कि दोबारा बताएं ये, क्योंकि हमारा तासुर ये है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो मर मुक गई है, खत्म हो चुकी है। तो लेकिन ये बता रहे हैं जी, आमिर अली साहब दोबारा बताइए जरा। लेकिन अगली बात आप सुनेंगे तो आप ज्यादा शॉक्ड होंगे कि चाइना की 5 मूवीज, 3 इडियट्स, पीके, दंगल, सुल्तान एंड तारे जमीन पर, 5 ये इंडिया की 5 मूवी, इंडियन मूवीज, जिसमें से 4 आमिर खान की थी, 1 सलमान खान की थी। इनका चाइना में बिजनेस का वॉल्यूम $2 बिलियन था। इसलिए आप उससे शॉक ना हो, वो एक बड़ा छोटा सा पोर्शन है। इससे पता चलता है कि $2 बिलियन, तो इससे पता चलता है कि हमारी एफिशिएंसी का लेवल कितना पुअर है। वी शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट। हमें इससे बड़ा बुरा सबक सीखना चाहिए। अब मैं आपको हिस्टोरिकली इसके पीछे लेके चलता हूं, इस बैकग्राउंड में। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आई नो बेटर देन अबाउट दिस टॉपिक। 12 जून 2018 को पाकिस्तान सिनेमा एंड मूवी पॉलिसी अनाउंस की गई 2018 को। और तब भी इमरान खान साहब ने, मरियम औरंगजेब नहीं, नवाज शरीफ का दौर था। 12 जून 2018, जिसमें पूरे पाकिस्तान में सिनेमा एंड मूवी को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया और पूरे पाकिस्तान में पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में पीपीपी में के फॉर्मेट पे 1000 डिजिटल सिनेमा ऑल ओवर पाकिस्तान बनने थे और जिसके लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाने थे। अप टू 70 to 80% गवर्नमेंट ने फाइनेंस करना था और जगह प्रोवाइड करनी थी। 70 to 80% गवर्नमेंट का शेयर, 20 to 30% लोगों को मोटिवेट किया जाए ट्रिपल पी मोड में। और उस पूरे प्रोजेक्ट में कभी आप उसे पूरा गो थ्रू कीजिएगा, इट वाज सच अ लवली प्रोजेक्ट। ये था कि अगर कोई और मुल्क पाकिस्तान में मूवीज बनाने आता है तो हम उसको बोर्डिंग, लॉन्चिंग, होटलिंग, ये वो सारी फैसिलिटीज देंगे। आप ये देखिए कि लास्ट मूवीज जो पाकिस्तान के बारे में बनी, अगर मैं आपको रिमाइंड करवा दूं तो ब्रॉड पीक थी, वर्टिकल लिमिट्स थी, उससे बहुत पहले थी भवानी जंक्शन, या बहुत थोड़ा सा पार्ट रैम्बो 3 में। यानी कि पूरी दुनिया अपने ये बाहर से आके इधर, जो बाहर से आके, जिसे इंटरनेशनल स्कोप मिलना चाहिए था। ये 4 मूवीज हैं जो बनी, बहुत कम लेकिन वो मूवीज क्या ब्रॉड पीक और वर्टिकल लिमिट्स आज भी दिखा दे तो पूरी दुनिया को पहली दफा पता चलता है, अच्छा ये एरिया पाकिस्तान का है। आप ये चीजें सोच नहीं सकते। आपकी जब भी कल्चर है, ये रिलेट करता है आपकी टूरिज्म से। ठीक है, हमेशा कल्चर और टूरिज्म की इंडस्ट्री एक मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन हमारे जुल्म की इंतहा हम लोगों ने जो की, हम लोगों ने 5 साल उस पूरे प्रोजेक्ट को फ्रोजन रखा इमरान खान साहब के दौर में। सर अब साहब सुन लेना आप जरा, अब मैं इसमें बुरा ना बनाइएगा, ये किस किस्म की पॉलिटिकल विल थी। आप जब भी पॉलिसीज होती हैं उसमें कभी पॉलिटिकल विल नहीं होती। अब मनमोहन सिंह की पॉलिसीज देखें, उसको कंटिन्यू किया मोदी ने, हसीना वाजिद की को कंटिन्यू किया खालदा जिया ने, और खालदा जिया को दोबारा कंटिन्यू किया हसीना वाजिद। ये मुल्क के मसाइल, ये जातियात का मसला नहीं है। जब भी आप इसको जातियात में लेके आते हैं आप मुल्क का नुकसान करते हैं।
तो सर वो सिनेमा हाउस बनने थे, उसके अलावा यहाँ पे स्टूडियोज बनने थे, डिजिटल स्टूडियोज बनने थे, एक लोगों के लिए सस्ती एंटरटेनमेंट बननी थी। और जब सिनेमा हाउस बनती है तो डेफिनेटली फिर मूवीज भी बनती हैं और फिर रोजगार पैदा होता है, रोजगार पैदा सर्कुलेशन होता है, ऑफ मनी होती और है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इंटरनेशनली अपना एक सॉफ्ट इमेज पास करते हैं। रिकग्निशन हो जाए। आप अच्छा क्यों आमिर नहीं? साहब, आपने बड़ी खूबसूरत मालूमाती बात बताई कि 2018 में इन्होंने पॉलिसी दी और अगस्त 2018 में इमरान खान साहब तशरीफ ले आए, वो उन्होंने कूड़ादान में फेंक दी, कुछ नहीं किया। अब 1 साल हो गया इनको। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अब फिर इन्होंने पॉलिसी दी है तो अब फिर 1 महीने के बाद ये गवर्नमेंट फारिग हो जाएगी। सर दिखे तो इसका मतलब है ये फिर नहीं, पॉलिसी तो पहले है ना, पॉलिसी तो पहले की है मरियम औरंगजेब ने जो ये जिक्र कर रहे हैं। नहीं अब भी मैं डिसएग्री इसको इस बात थोड़ा से सा करता हूं रिव्यू कि कर दिया होगा। हमें से वो पॉलिसी मौजूद है, हाँ। हमें इसे पॉलिटिकल विल की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट आए, अगर एक पॉलिसी बनी है और वो कंसेंसस की है, उसे कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, वो हुकूमत भले पीटीआई की हो, मुस्लिम लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, किसी की भी गवर्नमेंट हो, जैसे उसको कंटिन्यू करना उसे चाहिए। कंटिन्यू करे, क्योंकि ये नेशनल कंसेंसस जी खाजा साहब, ये कल्चर ही नहीं है हमारा ऐसा करने का, शुरू से कल्चर नहीं है। ऐसी एक बात नहीं, कई बातें ऐसी होंगी जो हमने पीछे थी, आगे नहीं हो सकी। अब इनको आए हुए इतना अर्सा हो गया है, तो वही पॉलिसी, वही सारी बातें क्यों नहीं रिवाइव की इन्होंने, उसमें जान क्यों नहीं डाली इन्होंने? अगर वो इतनी इमरान खान से जान छूटे अब तो जान डालेंगे ना। इमरान खान से नहीं जान छूटती, सर। इमरान खान से इनसे जान नहीं छूट सकती, ये हरफे आखिर है। इमरान खान से सर, जान कोई नहीं भी छूट, पार्टी उन्होंने हो, पूरा जोर लगा के देख लिया कोई भी है, आर्मी पार्टी को भी इन्वॉल्व कर लिया, सर वो किस पार्टी को, जुडिशरी को भी किस इन्वॉल्व चीज कर। को कंटिन्यू करे? यू मीन नहीं, कि नहीं, जो इन्होंने डिस्ट्रक्शन की 9 मई को, वो इस पॉलिसी को आप- कंटिन्यू करे, या इस पॉलिसी को कंटिन्यू करे कि जजेस को हमने कैसे अपने ट्रैक में रखना है? किस पॉलिसी को कंटिन्यू करे? किसको कंटिन्यू वो करें? बता खाजा बता दीजिए। दें। नहीं, यही जो पॉलिसी चला रहे इमरान खान हैं, की इसी कोई में इनकी कामयाबी है। इमरान खान की कोई ऐसी बात बता दें जिसको ये ये कंटिन्यू नहीं, करें। इनको अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करें, जुडिशियल को भी हैंडल करें, उनको अपनी ग्रिप में ले लें और बाकी इदारों को भी अपनी ग्रिप अच्छा में ले आमिर लें। साहब आगे बढ़ते हैं। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की तारीख में मोहतरमा फातिमा जना हमारी कौम की मां के दर्जे पर फाइज हैं, ठीक। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान के अंदर कायद आज़म के साथ जिस तरह शाना बशाना रहकर तहरीक पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार करने में अपना किरदार अदा किया, लेकिन हमने बतौर कौम अपनी माँ के साथ क्या किया, इस पर जरा आप रोशनी डालिए आमिर अली साहब। जी ये वाकई एक बहुत संजीदा अलमनाक। हाँ बिल्कुल, आपके वर्ड ज्यादा प्रॉपर हैं। हमें अपने लीडरान को हमेशा ऑनर करना चाहिए, उनकी इज्जत को बढ़ाना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, पूरी दुनिया अपने लीडर्स को अपना आइकॉन बनाती है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ कि किसी एक डिक्टेटर ने उनको डिस्ग्रेस किया या उनकी पर्सनालिटी को डिस्ग्रेस किया, और उस वक्त को कहा गया कि ये उस वक्त की डिमांड है, शायद मैं आज ये समझता हूं कि अगर फातिमा जना कामयाब हो जाती तो शायद पाकिस्तान ना टूटता। बहुत खूबसूरत आपने बात कही, और मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहूँगा कि मशरकी पाकिस्तान के बंगालियों ने जिस तरह मोहतरमा फातिमा जना की इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया और उनको जिस तरह वेलकम कहा, उसको देखते हुए आपकी बात बिल्कुल सच है कि अगर मोहतरमा फातिमा जना इलेक्ट हो जाती और ये हमारे जो डिक्टेटर जनरल थे, जनरल अयूब खान, ये वो घिनौना किरदार अदा न करते मोहतरमा फातिमा जना को हराने के लिए, शायद पाकिस्तान की तारीख इतनी अलमनाक ना होती जितनी आज हमें नजर आ रही है। जी, हमारे जो बड़े मोहतरम लीडर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जुल्फकार अली भट्टू, उनके भी इसके बारे में ये कमेंट थे कि इसने शादी क्यों नहीं की। मतलब ये अब पसे मंजर वो बात कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो नहीं कही उन्होंने, ये कही कि शादी क्यों नहीं करती है। अच्छा, जहाँ तक उनकी बढ़ाई का तल्लक है, उसमें मैं बिल्कुल आपके साथ, बहुत बड़ी लीडर भी थी, उनके बड़े एहसानात हैं। डॉक्टर इकबाल को जब कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब मिलने के लिए आए थे तो मोहतरमा साथ थी, यानी कदम ब कदम, मतलब जिस तरह कायद आज़म और इनका गठजोड़ था इन अल्लामा इकबाल का, उसमें ये साथ साथ रही।
हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और उन्होंने शादी इसीलिए नहीं की ताकि वो अपने भाई के इस अजीम मिशन के साथ रहकर उसको कामयाबी से हमकिनार करें। ये आपकी बात भी मैं इत्तेफाक करूंगा, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने इस पस मंजर में बात नहीं की थी, वो कुछ उनका कुछ और नहीं, वो तो ज़ाहिर वाजिब के साथ एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड करता हूं। किरदार कशी करने वालों ने तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कि वजह खालिक कायनात है, उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये किरदार कशी करने वाले लोग हैं, और जो किरदार कशी करने वाले लोग हैं, खुदारा अपनी सोच को मस्बत करें। जब तक हम मस्बत सोच में नहीं जाएंगे, हम कभी एक बेहतर कौम नहीं बन सकते किसी के लिए भी। हमेशा, और एक बात मैं बार बार कहता हूं, पर्सनैलिटी लाइकिंग से बाहर आओ। खुदा के लिए पर्सनैलिटी लाइकिंग से बाहर आओ, कौमी मुफादात की बात करो।